जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जीवन में हमारे उतरती चढ़ती स्थितियों का क्या प्रमाण है, क्योंकि हमारे जीवन में नित्य नए होते परिवर्तन एक बड़ी चीज को हमारे सामने लेकर आते हैं कि चाहे चीजें अच्छी हो रही हो या खराब, किसी भी स्थिति पर हमारा पूर्ण रूपेण नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि पूर्ण रूपेण अगर नियंत्रण होता तो हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में आती जाती जो शुभ या अशुभ स्थितियां हैं, हालांकि देखिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मोस्टली लोगों के जो आजकल की दैनिक दिनचर्या चल रही है या जिस प्रकार का जो ये जीवन हम जी रहे हैं उसमें ग्रहों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। मानसिक चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से बदलती जा रही हैं, क्योंकि पहले के लोग जो हैं सनातन को महत्व देते थे, आजकल के लोग जो हैं धन को महत्व देते हैं। अब उसी धन के आगमन में जो हमारी कहते हैं ना चीज़ें बिगड़ती हैं, वो हमारे ग्रहों के प्रभाव से ही बिगड़ती हैं। हम तो अपना बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, अगर 100 कहा जाए तो 200 तक करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी दूरी बनाती हुई चलती हैं। और ये ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्म जाते ही ग्रह बहुत अच्छा बैठा होता है, और देखिए जिनके जन्मजात ग्रह अच्छा बैठा है, अगर वो नियम को नहीं पकड़ रहे हैं तो उनका इस तरीके से होता है, क्योंकि उनके पास समुद्र है और समुद्र से अगर उन्होंने 1-2 लोटा जल निकालकर इधर उधर फेंक दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के पास थोड़ा है उन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है 1-2 लोटा जल निकलने से। मान लीजिए किसी के पास घड़ा भर जल है, किसी के पास उससे भी कम है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो ज्ञान, आध्यात्म, वैराग्य को तो दर्शाता ही है, लेकिन ये अलगाव को भी दिखाता है, चीज़ों को हमसे दूर ले जाने का कार्य करता है। हम चर्चा कर रहे हैं केतु प्लस शुक्र की, क्योंकि देखिए हमने यह तो जान लिया है कि इनके पृथक पृथक प्रभाव इस भाव से किस तरीके से मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इनके यहाँ पर क्योंकि अग्नि तत्वीय राशि और साथ में केतु शुक्र की युति, ये किस तरीके से प्रभावी होगी। हालांकि यहाँ पर एक मिथ भी है कि बहुत से विद्वान वर्ग जो हैं वो केतु की दृष्टियाँ नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके पास सिर नहीं है। इसलिए पुरातन के वैदिक ज्योतिष के जो विद्वान हैं वो केतु की दृष्टियों को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा ज्योतिषीय तबका केतु की दृष्टियों को मानता है। अब ये चीज़ वैसे अनुभव के आधार पर भी सिद्ध होती है कि केतु की जिस जिस स्थान पर दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम, क्योंकि गुरु और राहु की तरीके से इनके पास भी ये 3 दृष्टियां होती हैं। अब इनके प्रभाव, क्योंकि आज हम केतु शुक्र के संबंध को समझेंगे और इनकी दृष्टियों को समझेंगे, बस यही चीज़ें आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण भावों पर इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं और इन दृष्टियों से समन्वयन रूप से शुक्र और केतु का प्रभाव भी जाने वाला है। तो बहुत ज्ञानवर्धक ये चीज़ें होने जा रही हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु शुक्र के संबंध गुरु और शिष्य के हैं। शुक्र, क्योंकि केतु की विशेषता है वो आसपास के इन्वायरमेंट को देखता है, क्योंकि इसके पास सिर नहीं है तो चीज़ों को ये इन्वायरमेंट के हिसाब से महसूस करता है और उनके आधार पर प्रभाव देता है। अगर राहु और केतु के बल की बात करें तो केतु के पास 60% बल होता है, राहु के पास ओनली 40% होता है। एक चीज़ देखिए, जहाँ इन दोनों ही ग्रहों में राहु और केतु के मध्य बहुत सी असमानताएं हैं, लेकिन एक चीज़ समान है, क्योंकि
इसके लिए देखिए ये भी लॉजिक दिया जाता है कि राहु की सप्तम दृष्टि में रहते हैं, 180 डिग्री के कोण पे रहते हैं। तो इसका ये भी जो लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि देखिए केतु की दृष्टि के कारण केतु भी भ्रम उत्पन्न करते हैं। राहु के पास भ्रम है, राहु और केतु के पास इल्यूशन है। बस ये दो चीज़ें इन दोनों की अगर हम समझ लें अच्छी तरीके से तो फिर जीवन में हमारे लिए कहीं पर भी कुछ गलत नहीं होने वाला। क्योंकि केतु की अगर निगेटिविटी की चर्चा की जाए तो केतु सबसे बड़ी निगेटिविटी देते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में बिल्कुल सुप्त अवस्था में बैठे रहते हैं। आपको बिल्कुल भी अंदेशा या भान नहीं होने देते हैं कि आपके जीवन में कुछ गलत घटित होने वाला है। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, उससे संबंधित आपके जीवन में कुछ गलत घटित होने वाला है। लेकिन केतु का एक स्वभाव होता है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है, अगर पाप ग्रह के साथ बैठा होगा तो पापवत प्रभाव देना चालू कर देगा, अगर शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ प्रभाव देना चालू कर देगा। अब यहाँ पर क्योंकि सौम्य ग्रह शुक्रदेव और सौम्य ग्रह हैं, और सौम्य ग्रह होने के साथ साथ ये धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, राजा समान धन, जिसे बैठे बिठाए इनकम का सोर्स कोई बन जाए या फिर बैठे बिठाए आपके जीवन में चीज़ें उत्पन्न हो जाए। अब अचानक का भाव है, अचानक का ग्रह है। अब इस आधार पर इनके प्रभाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए द्वादश स्थान को जगाने के लिए मैंने हमेशा आपको इससे संबंधित चीज़ें बताई हैं कि जब भी आप रात्रि के समय, देखिए द्वादश भाव आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र अधीन देवता होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर विदेश और निवेश वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको प्रत्येक कोई पाना चाहता है। कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई अपने जीवन से दूर रखना चाहता है। यहाँ पर दोनों ही प्रकार की चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम सही तरीके से मैनेज करें तो फिर हमारे जीवन में शांति, सौहार्द और साथ ही साथ आध्यात्म की वृद्धि होती चली जाती है। क्योंकि केतु की दृष्टियाँ जिन स्थानों पर होती हैं उन स्थानों पर विशेषतः एक अलगाव, विरक्ति उत्पन्न होती है। अब ऐसे में अगर आपसे कोई निवेश के लिए कह दे तो जाहिर सी बात है कि आप निवेश के लिए मना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि है। अब निवेश इस समय पर, लेकिन अगर हाँ सोच समझकर सही तरीके से किया गया निवेश इस समय आपको बड़ा लाभ भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि इस समय केतु शुक्र की युति है, सर्वश्रेष्ठ युति है। हालांकि केतु गुरु की युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन केतु शुक्र की युति है। शुक्र जहां भौतिकतावादी से लेकर आध्यात्म तक हर स्थान पर अपनी पकड़ को मजबूत रखते हैं और आपको कहीं पर भी लॉस नहीं होने देते। तो केतु क्योंकि मेजर प्लैनेट है, लंबे समय तक के लिए की गई चीज़ें यहाँ पर लाभ देती हैं। अब आपसे कोई निवेश के लिए कहे तो निवेश, या तो विदेश के लिए कहे मान लीजिए, तो विदेश या तो आप स्वेच्छा से इस समय नहीं पसंद करेंगे जाना, लेकिन हाँ ये भी आपको रियलाइज होगा जैसे ही यहाँ से केतु की दृष्टियाँ हटेंगी, आपको रियलाइज होगा काश मैंने वो कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। या फिर किसी प्रिय के मना करने पर आप विदेश जाने का ख्वाब ही छोड़ देंगे। ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन को इस समय बहुत प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी। मोस्टली इस समय आप रियलाइज कर रहे हैं रातों की आपकी नींद किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब रहती है। अब डिस्टर्ब रहने का ये भी कारण है कि इस समय केतु जो है वो थोड़े से विचलित अवस्था में है, क्योंकि स्वयं के नक्षत्र, अब स्वयं के नक्षत्र में है तो जाहिर से पूर्ण जिम्मेदारी, वहीं शुक्र भी केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र जो होता है दीर्घकालिक चीज़ों को विस्तार में ले जाने के लिए जाना जाता है। अब दीर्घकालिक चीज़ें क्या हो सकती है? विदेश हो सकता है, निवेश हो सकता है। हालांकि कोर्ट कचहरी भी दीर्घकालिक चीज़ों में आ जाती है, लेकिन मोस्टली लोग जो है कोर्ट कचहरी के चक्करों में दूर रहते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ही इन चक्करों में फंसते हैं, तो उनके लिए देखिए पर्सनल कुंडली का एनालिसिस आवश्यक हो जाता है। सप्तम दृष्टि जो धन भाव पर जा रही है तो वाणी देखिए केतु के प्रभाव से बहुत अच्छी होती है, नम्र भी होती है और संयत भी होती है, और साथ ही स्थिति को समझकर उसके अनुसार वार्तालाप करने वाली होती है। सामने बैठा व्यक्ति किस सिचुएशन में है या फिर वो आपसे किस प्रकार की बातें करना चाहता है, इसको वो बिना बोले ही सामने वाले के समझ जाते हैं, क्योंकि केतु की इल्यूशन पावर यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है अष्टम भाव में। अब केतु की इल्यूशन पावर के द्वारा आप जब सामने वाले को समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है 80% तक काम उसके द्वारा आप अपने निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रोफेशनल रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। वहीं शुक्र का भी साथ है तो जाहिर सी बात है धन से जुड़े हुए प्रोफेशनल जो आपके
कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनके लिए आप इस दौरान प्रयास आरंभ कर सकते हैं। कुटुंबियों से रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन एक दूरी बनी रहेगी। किसी न किसी कारणवश आप ये महसूस करेंगे जब भी आप मिलने के लिए या फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, उसी समय पर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बात ही नहीं कर पाते हैं। ये मोस्टली जो दृष्टि है केतु की। अब मोस्टली देखिए बहुत से लोग अलगाव को क्या है थोड़ा सा गलत मान लेते हैं। अलगाव मान लीजिए केतु धन में बैठे हैं तो क्या धन नहीं आएगा? धन बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन क्या होगा, व्यक्ति धन से विरक्त होगा। स्वयं के ऊपर उसको 2 रुपए खत्म करना नहीं आएगा। उसके धन पर किसी और का ही नियंत्रण होगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, कोई भी हो सकता है, आपके पारिवारिक सदस्य, करीबी रिलेटिव्स। वहीं यदि चर्चा सुख भाव की करें तो मोस्टली देखिए विवाद भी हो सकता है, थोड़ी सी आपकी चीज़ें जो हैं विषम भी हो सकती है। मतलब इन सब के पीछे लॉजिक क्या वर्क करता है कि आपकी इस समय सुख भाव से दूरी बनी रहना। दूरी क्योंकि अलगाव केतु का विशेष स्वभाव है। ये ऐसे समय में आप देख रहे होंगे आपकी फैमिली में कोई ना कोई सदस्य, चाहे वो स्वयं आप ही क्यों ना हो, कोई एक व्यक्ति बहुतायत धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको अध्यात्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि हो रही है। हालांकि केतु के प्रभावों में अगर कहीं से आपको निगेटिविटी प्राप्त हो रही है, 2 कारण से आपको इन जो पीछे प्रभाव बताए गए हैं इनमें अंतर देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपके जन्म राशि में बैठा हुआ, जन्म कुंडली में बैठा हुआ ग्रह, और दूसरा आपके दैनिक दिनचर्या में किए जाने वाले कर्म। ये 2 कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको सटीक प्रभाव नहीं मिल पाते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, केतु से संबंधित उपाय। केतु क्या होते हैं, अंग भंग हैं। तो ऐसे में जो भी आपको अंग भंग लोग दिखाई देते हों अपने आसपास, उनकी सेवा करना चालू कर दें। सेवा कई प्रकार से कर सकते, चाहे भोजन के द्वारा, चाहे मेडिसिन के द्वारा, या कोई भी उनका और कार्य करके आप उनकी मदद कर सकते हैं, जिसका कि आपको केतु